हेलो एंड नमस्कार। मैं अनुज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट क्रैक। आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ए एंड द। हम इन तीन आर्टिकल्स को यानी कि ए एंड और द को कहाँ कहाँ और कब और किन कंडीशंस में अप्लाई करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर स्टूडेंट के लिए, फॉर एवरी एग्ज़ाम, फॉर एवरी कंडीशन। इस टॉपिक को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हम सब जानते हैं कि हमारे पास तीन आर्टिकल्स होते हैं, ए एन और द। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल्स के टू टाइप्स होते हैं। नंबर वन इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड नंबर टू डेफिनिट आर्टिकल्स। अब हम नंबर वन यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो इनमें इस कैटेगरी में जो आर्टिकल्स आते हैं वो इंडेफिनिट कंडीशन को प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ए और एन। हम जानते हैं कि हम किसी भी ऐसे वर्ड से पहले जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है ए यूज़ करते हैं, बट कोई भी ऐसा वर्ड जिसका पहला लेटर वोवेल होता है हम उससे पहले एन यूज़ करते हैं। लेकिन इस तरह के जो रूल्स हैं ये एक्सेप्शनल केस में कई बार हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मतलब कई ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसमें हम ये ठीक तरह से अप्लाई नहीं कर पाते हैं या ये नहीं सोच पाते हैं कि हमें कहाँ ए यूज़ करना है और कहाँ एन यूज़ करना है। लेकिन आज जो मैं आपको रूल बताने जा रहा हूँ उसके हिसाब से आप ए और एन की प्रॉब्लम को कभी भी फेस नहीं करेंगे। आप ऑलवेज इनके जो सही फॉर्म है और सही तरह से इनकी जो कंडीशंस को अप्लाई करना है वो आज आप सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कॉन्सोनेंट यानी कि होता है स्वर व्यंजन, स्वर नहीं व्यंजन, और वोवेल्स होते हैं स्वर। तो आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी वर्ड है, जैसे कि मैंने लिखा इटालियन। अब जब मैं इटालियन को हिंदी में उच्चारण करूंगा तो मुझे देखना है हिंदी में उच्चारण करने पर मेरा प्रथम जो अक्षर आएगा वो कैसा है, इटालियन यानी कि ई आएगा। तो ई एक क्या है, स्वर है। तो जो भी स्वर हैं उनसे पहले उच्चारण करने के बाद जो भी हमें स्वर मिल रहे हैं उस शब्द में हमें उसमें वहाँ पे एन लिखना है। और लेकिन जो भी हमारे व्यंजन आएंगे उसमें हमें क्या लिखना है, ए। जैसे कि इटालियन है, इटालियन के आगे हमें क्या लगाना होगा, एन। ठीक है। अब हमने नेक्स्ट वर्ड लिखा है उर्दू। उर्दू में यू यू यू, तो ये क्या आएगा, ओ। हिंदी में ओ उच्चारण में आता है तो इसलिए हम इसके पहले भी क्या यूज करेंगे, एन। ओके। सो ए कहाँ पे यूज करना है, जहां हम उच्चारण में हमें व्यंजन मिलता है, कॉन्सोनेंट मिलता है उच्चारण करने के बाद। सो जिन वर्ड का उच्चारण करने पे हमें पहला अक्षर कॉन्सोनेंट मिलता है वहां हम ए यूज करेंगे, लेकिन जिन वर्ड्स का उच्चारण करने पर हमें जो पहला अक्षर है वो वोवेल मिलता है तो वहां पे हम एन यूज करेंगे। ठीक है। तो अब हम कुछ वर्ड्स देखते हैं, जैसे कि ए बुक, ए पेन, अ हीरो। इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनमें हमने क्या यूज किया है, ए। लेकिन अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं जहां हम एन यूज करते हैं, जैसे कि अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला से पहले हम ये को यूज करते हैं एन। और यूरोपियन, एम्प्लॉय। तो अगर हम इन वर्ड का उच्चारण करके देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलते हैं इनके उच्चारण करने के प्रथम शब्द स्वर व्यंजन, यानी कि व्यंजन जिनमें मिलता है वहाँ हम ए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ हमें स्वर मिलते हैं वहाँ हम एन यूज़ करते हैं। और बहुत सारे कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिनमें हमें ये मतलब जांचना होता है, फाइंड आउट करना होता है कि हमें वहाँ पे ए यूज़ करना है या एन यूज़ करना है। वहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं, लेकिन अगर आप समझ लें सिंपल तरीके से कि अगर हमारे उस वर्ड का जो पहला अक्षर है वो व्यंजन हिंदी के अंतर्गत ऐसे अनार आ से आम इनके अंतर्गत, और अगर उस वर्ड का पहला लेटर वो व्यंजन है या स्वर है इसके हिसाब से अगर हम अंतर पता लगा लें तो यदि वो व्यंजन है तो ए यूज़ करेंगे और अगर वो स्वर है तो एन यूज़ करेंगे। जैसे ए आ ई ऊ ऊ, ये जो हमारे हैं ये स्वर के अंतर्गत आते हैं तो इसमें इनसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, एन। और जो व्यंजन है कै खे गे गे, इनसे पहले हम ए यूज़ करते हैं।
अब हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स की। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। तो इस तरह के जो आर्टिकल्स होते हैं वो कैसे डेफिनेट कंडीशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल्स में केवल एक आर्टिकल है, वो है द। हमने बताया था 3 तरह के आर्टिकल्स, ए एंड द। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स हो गए, लेकिन द डेफिनेट आर्टिकल है। ये डेफिनेट कंडीशन को क्या करता है, अप्लाई करता है, डेफिनेट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम डेफिनेट आर्टिकल्स को देखें, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, तो हम उनको पूरी तरह से कवर नहीं कर पाते। अगर हम थोड़े से याद किए तो हमारे थोड़े से जो रूल्स हैं वो रह जाते हैं कि हमें कहाँ कहाँ किस किस जगह किस किस कंडीशन में दा को यूज़ करना है। लेकिन मैंने आपके लिए एक सेंटेंस बनाया, अगर आप इस सेंटेंस को याद कर लेते हैं हिंदी में भी, और मैंने एक इंग्लिश में भी ट्रिक निकाली है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन अगर आप हिंदी में ही देखना चाहते हैं तो आप इन सारे वर्ड्स को याद कीजिए, सेंटेंस को याद कीजिए विद द सीक्वेंस। तो इस ही सेंटेंस में आपको सारे वे वर्ड्स मिल जाएंगे जिनसे पहले आपको दा का यूज़ करना है। जैसे कि एक माह, मंथ, राजनीति, सेना छोड़, नदियों व जंगलों में अखबार बिना, वाद्य यंत्रों के साथ, वर्षा हवा व दिशाओं में बिताओ। ये बहुत सिंपल सेंटेंस है। अगर आप सीक्वेंस से याद करना चाहते हैं याद कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी याद होंगे जैसे महा, राजनीति, सेना, नदियाँ, जंगल, अखबार, वाद्य यंत्र, वर्षा, हवा, दिशा, तो ये भी इनफ है। अगर आप इनको भी याद कर लेते हैं दैट इज ऑल्सो इनफ। सो आपको देखना है महा यानी कि मंथ, तो मंथ से पहले था, राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से पहले था। मतलब कि जो हमारे मंथ्स होते हैं उनसे पहले हम दा यूज़ कर लेते हैं। राजनीति यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनसे पहले हम दा यूज़ करते हैं। सेना, आर्मी जैसे पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, इनसे पहले भी दा यूज़ करते हैं। जो हमारी रिवर है गंगा, जो हमारी हॉली रिवर्स होती हैं या इंडियन रिवर्स जो रिप्रेजेंट करती हैं इंडियन कल्चर को, उनसे पहले भी हम दा यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट से पहले दा यूज़ करते हैं। न्यूज़पेपर, जैसे किसी न्यूज़पेपर का नाम है दैनिक जागरण, अमर उजाला, इनसे पहले भी हम दा यूज़ करते हैं। वाद्यन जो भी हमारी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे पहले भी हम दा यूज़ करते हैं। रेन से पहले दा यूज़ करते हैं। हवा से पहले दा यूज़ करते हैं। और दिशा यानी कि जो हमारे डायरेक्शन होते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनसे पहले भी हम दा यूज़ करते हैं। तो अगर आप इस सेंटेंस को याद कर लेते तो आपको सारे वे कंडीशंस मिल जाएंगे, सारे वे वर्ड्स मिल जाएंगे जिनसे पहले आपको दा यूज़ करना है। सो अगर हम अब बात करते हैं इसकी इंग्लिश में क्या इसकी जो कंडीशन है और किस तरह से हम इंग्लिश में इसको यूज़ करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल यानी कि दा की जो इंग्लिश ट्रिक है वो है ये, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है MPRAFNMRADR। सो हर एक वर्ड का अपना एक अलग मीनिंग है फॉर एवरी वर्ड। सो अगर हम इसको अगर हमें इस पूरे वर्ड को याद करना है तो हम कैसे याद करेंगे। MP यानी कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में RAFN ने M यानी कि मुझे, रेड और R से रोज़, MP में RAF ने मुझे रेड रोज़ दिया। तो ये ट्रिक है, MP में RAF ने मुझे रेड रोज़ दिया। तो अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं बहुत ही ईजी सेंटेंस बन जा रहा है आपका, आप इजी तरीके से याद कर सकते हैं। तो जो हर एक वर्ड का अपना अलग एक यूनिक मीनिंग है। जैसे कि M फॉर मंथ, जो हमारे मंथ हैं उनसे पहले। P यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज, R यानी कि रिवर्स, A कोई भी यूनिक थिंग, और F यानी कि फोर्सेस, जो भी हमारी फोर्सेस होते हैं उससे पहले हम दा यूज़ करते हैं। जो N यानी कि न्यूज़पेपर, जो हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके नाम से पहले हम दा यूज़ करते हैं। M यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, R फॉर रेन, A फॉर एयर और वाइन, D फॉर डायरेक्शंस, जो हमारी डायरेक्शंस होती हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एंड R फॉर, D रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। लेकिन R रिलीजियस, जो हमारी रिलीजियस बुक्स होती हैं किसी भी रिलीजन की, कोई भी कल्चर को प्रेजेंट करती हैं वो रिलीजियस बुक्स, तो R रिप्रेजेंट करता है रिलीजियस बुक, जैसे बाइबल, गीता, रामायण, महाभारत और भी जो अदर कल्चर्स की बुक होती हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि A और N यूनिक थिंग। अब हमें देखना है कि यूनिक वर्ड से पहले हमारा कौन सा आर्टिकल यूज होगा, A और N। अगर हम देखें तो U एक वॉवेल है, तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पे एन यूज़ करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम इसका हिंदी में उच्चारण करें, जो हमारी रियल ट्रिक थी, हिंदी में उच्चारण करने के बाद हमें पता चलता है कि यह एक व्यंजन है, स्वर नहीं, तो इसलिए हम यूनिक से पहले ए का यूज़ करेंगे, एन का नहीं। इसलिए कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जहाँ हमें ये श्योर नहीं हो पाते हैं कि हमें ए या एन यूज़ करना है। तो वहाँ पे सबसे इजी ट्रिक है, हमें क्या करना है, उच्चारण करना है। वहाँ पे उच्चारण करके हमें देखना है कि उस वर्ड का जो पहला लेटर है वो स्वर है या व्यंजन, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत। तो अगर वो स्वर है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एन, और अगर वो व्यंजन है तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे ए। सो ये बहुत सिंपल ट्रिक थी। दा के लिए भी आप इसे याद कर सकते हैं अपना, आप पहले वाला वो हिंदी सेंटेंस भी याद कर सकते हैं, आप इस इंग्लिश सेंटेंस को भी याद कर सकते हैं। दोनों ही आसान है, दोनों ही से आपको पता चल रहा है कि आपको कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में दा का यूज़ करना है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड हैव अ नाइस डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।